नाराय हमद हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बाप तुम्हारे दिल की आंखें रोशन करे। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी आयात 3 और 4 पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम अजीम तरीन मोहब्बत का एक अमल इसके बारे में सुनेंगे। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, और जब वो हुजूम के सबब से उसे उसके सामने पेश ना कर सके तो उन्होंने जहां वो था वहां छत खोल दी और उसे कुशादा करके वो चारपाई जिस पर मफलूज लेटा था लटका दी। ये मफलूज हमारी जिंदगियों में कुछ ऐसे लोगों की नुमाइंदगी करता है जो अपनी कोशिशों से खुदावंद की तरफ रुजू करने से कासर नजर आते हैं। ये वाज़ेह है कि फालिज का मरीज शिफा चाहता था, लेकिन वो अपनी कोशिश से खुदावंद के पास आने से कासिर था। इसलिए उस मफलूज के दोस्त उसे खुदावंद यीशु मसीह के पास ले गए, और चूंकि वहां भीड़ बहुत ज्यादा थी इसलिए जहां वो था वहां छत खोल दी और उसे कुशादा करके वो चारपाई जिस पर मफलूज लेटा था लटका दी। उस आदमी का फालिज एक खास किस्म के गुनाह की इलामत है। यह एक ऐसा गुनाह है जिसके लिए कोई मुआफी तो चाहता है, लेकिन अपनी कोशिश से खुदावंद यीशु मसीह की तरफ रुजू करने से कासिर है। मिसाल के तौर पर एक संगीन बुरी आदत एक ऐसी चीज है जो किसी शख्स की जिंदगी पर इस कदर गलबा हासिल कर लेती है कि वो अपनी कोशिश से उस आदत पर काबू नहीं पा सकता। उन्हें दूसरों की मदद की जरूरत होती है ताकि वो मदद के लिए खुदावंद की तरफ रुजू कर सकें। हम में से हर एक को खुद को उस मफलूज के दोस्त के तौर पर देखना चाहिए। अक्सर जब हम किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो गुनाह की जिंदगी में फंसा हुआ है तो हम सिर्फ उनका फैसला करते हैं और उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। लेकिन मोहब्बत के सबसे बड़े कामों में से एक जो हम दूसरों को पेश कर सकते हैं वो उनको उनके गुनाह पर काबू पाने के लिए जरूरी जराए फराहम करने में मदद करना है। यह हमारे मशवरे, हमदर्दी, सुनने वाले कान, जरूरत और मायूसी के वक्त उस शख्स के साथ वफादारी के किसी भी अमल से किया जा सकता है। जो गुनाह की दलदल में फंसे हुए हैं, हम उन लोगों के साथ कैसा सलूक करते हैं? क्या हम उनकी तरफ से आंखें और मुंह फेर लेते हैं, या क्या हम पुख्ता अज़्म करते हैं कि हम उनके साथ होंगे ताकि उन्हें उम्मीद दिलाएं और उनकी मदद करें जब वो अपनी जिंदगी में अपने गुनाह पर काबू पाने की बहुत कम या कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। सबसे बड़ा तोहफा जो हम किसी दूसरे को दे सकते हैं वो उम्मीद का तोहफा है, ताकि हम उन्हें खुदावंद के पास ले जाने की उम्मीद उन्हें दिलाएं। आज एक ऐसे शख्स पर गौर करें जिसे हम जानते हैं कि ऐसा लगता है कि वो ना सिर्फ गुनाह की दलदल में फंस गया है बल्कि उसने उस गुनाह पर काबू पाने की उम्मीद भी खो दी है।
दुआ के साथ अपने आप को खुदावंद के हवाले कर दें और मोहब्बत के साथ उसके लिए कुछ भी करने के काम के लिए वक्फ करें और उसकी मदद करें ताकि वो हमारे इलाही खुदावंद की तरफ रजू कर सके। हम दुआ मांगें। हमारे प्यारे यीशु, हमारे दिल को उन लोगों के लिए मोहब्बत से भर दें जिन्हें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जो अपनी जिंदगी में गुनाह पर काबू पाने के काबिल नहीं है और इसी वजह से वो आपसे दूर हैं। उनके साथ हमारी गैर मुतजलजल वाबस्तगी मोहब्बत का एक अमल हो जो उन्हें ये उम्मीद दिलाए कि उन्हें जिंदगी आपके सुपुर्द करने की जरूरत है। बराए मेहरबानी हमें इस काम के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।